नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका एक तरह से तालिबान से हार चुका है। अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति अब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हो सकते हैं। दुनिया ने मौन तरीके से तालिबान को ही अफगानिस्तान का भविष्य मान लिया है। ये तालिबान कौन है, कहां से आया है, देश कब जाने की ताकत इसके पास कहां से आई है? तालिबान को कुछ देश चरमपंथी संगठन कहते हैं, कुछ देश आंदोलनकारी भी कहते हैं। तालिबान का सपोर्ट कौन कर रहा है और अमेरिका जैसे देश को तालिबान ने कैसे हरा दिया? क्या भारत को तालिबान से डरने की जरूरत है? तालिबान ने भारत को धमकी दी है कि वो अफगानिस्तान में अपनी सेना ना भेजे वरना ठीक नहीं होगा। और क्या अफगानिस्तान ने कभी भारत पर आक्रमण किया है? तालिबान पर आगे भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है? आज इसी पर बात करेंगे। आज को जानने के लिए आपको इतिहास जानना बेहद जरूरी है और आज ऊपर से अफगानिस्तान का इतिहास भी जान लेते हैं। देखिए, अफगानिस्तान पर दुरानी उसके बेटे और पोते ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन हर राजा की कहानी की तरह इस कहानी में था कि बाप बेटे और पोते तक पहुंचते पहुंचते दुरानी शासन कमजोर हो चुका था। बादशाह कमजोर हुए तो शासन खत्म हो गया। 1933 से लेकर 1973 तक अफगानिस्तान पर जाहिर शाह का शासन रहा। इसके बाद सोवियत संघ ने आक्रमण कर दिया। अफगानिस्तान पर कम्युनिस्ट राजा रहा। फिर मुजाहिदों ने सोवियत शासन के नाक में दम कर दिया। अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत संघ को भगा दिया। 90 के दशक में सोवियत संघ अफगानिस्तान से पैकअप कर रहा था। दूसरी तरफ 1996 में ये वही समय था जब तालिबान का जन्म पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके पख्तूनिस्तान में हो चुका था। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से सोवियत संघ को भगाने के बाद 1989 में मुजाहिदीन ने राज करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने बुरहानुद्दीन रब्बाबी। सोवियत सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की जातियों और आपसी संघर्ष से ऊब चुके थे। इसलिए लोगों ने धार्मिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन में उतर चुके तालिबान का स्वागत किया। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में कर लिया। मुजाहिदीन के पश्तून आदिवासी समुदाय से आने वाले मुल्ला मोहम्मद उमर ने तालिबान की स्थापना की थी। तालिबान ने सोवियत को भगाने की रब्बाबी को सत्ता से हटा दिया। भ्रष्टाचार पर अंकुश, अराजकता की स्थिति में सुधार, सड़कों का निर्माण और नियंत्रण वाले इलाके में कारोबारी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराना, इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबान लोकप्रिय भी हुआ। शुरुआत में अफगानिस्तान ने तालिबान का स्वागत और समर्थन भी किया था। ये माना गया कि तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद भ्रष्टाचार और पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे ठीक कर देंगे। इसके लिए तालिबान ने धीरे धीरे कड़े इस्लामिक नियम लागू किए। चोरी से लेकर हत्या तक के दोषियों को सरेआम मौत की सजा दी जाने लगी। समय के साथ रूढ़िवादी कट्टरपंथी नियम थोपे जाने लगे। टीवी और म्यूजिक को बैन कर दिया गया। लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया। महिलाओं पर बुर्का पहनने का दबाव बनने लगा। सजा देने के तरीके और क्रूरता ने तालिबान से लोग डरने लगे थे। तालिबान शब्द से लोग खौफ खाने लगे थे। धीरे धीरे तालिबान लोगों के दिलों में उतर चुका था। और फिर तभी आ गया था साल 2001 जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हो गया। तालिबान फिर से सुर्खियों में आ चुका था। अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिका खोजने लगा था। तालिबान ने ओसामा को पनाह दी थी। अमेरिका ने तालिबान से लादेन को सौंपने के लिए कहा था, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर मुल्ला ओमार की सरकार को गिरा दिया। ओमार और बाकी तालिबान नेता पाकिस्तान भाग चुके थे। हामिद करजई को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनाया गया। 2004 में हामिद करजई अफगानिस्तान के चुने हुए राष्ट्रपति बने। 2014 में अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने। तब से वही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अशरफ गनी अपनी टीम के साथ अमेरिका भाग गए। अब तालिबान चाहता है कि कोई भी दूसरा देश अफगानिस्तान में अपनी सेना उतारकर चुनौती ना दे। इसलिए उसने भारत को भी धमकी दी है कि अगर भारत ने
तालिबान में सेना भेजी तो अंजाम ठीक नहीं होगा। कहते हैं कि तालिबान संगठन में 85,000 लड़ाके हैं। करीब 20 साल से तालिबान के साथ चल रही जंग अमेरिका हार कर लौट चुका है। मुल्ला शिरीन अफगानिस्तान के गवर्नर बन चुके हैं। बिरादर राष्ट्रपति बन सकते हैं। अफगानिस्तान से भागने के लिए लोग फ्लाइट्स में लटक कर उड़ान भर रहे हैं। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई कि लोग फ्लाइट्स के टायरों में लटक कर उड़ गए, आसमान में पहुंचकर नीचे गिर गए। तालिबान के गवर्नर का कहना है कि अफगानिस्तान में शांति बनाई जाएगी। इस बीच तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच जंग खत्म करने के लिए बातचीत होनी थी, जिसका ठोस परिणाम नहीं निकल सका। तालिबान आतंकियों से संपर्क खत्म करने का वादा भी नहीं निभा सका। अब अमेरिका सेना ने देश छोड़ने के साथ ही तालिबान की क्रूरता अपने चरम पर पहुंचने लगे थे। पत्रकारों, एक्टिविस्ट, अधिकारियों को टारगेट करके मारा जा रहा था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक NATO के आकलन के हवाले से दावा किया गया है कि तालिबान आज पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभर रहा है। करीब 20 साल तक जंग के बाद अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भी अपने हाथ यहां से वापस खींच लिए थे और मुमकिन है कि तालिबान इसे अपनी जीत समझ रहा है, इसलिए ताबड़तोड़ हिंसा मचाते हुए लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।